और लास्ट में मैं आपको एक बात बता दूं कि ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी वजह CO2 है, जो कि आज हम बहुत ज़्यादा मिकदार में हवा में रिलीज़ कर रहे हैं, तो जिससे हमारी ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है और ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है और ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। CO2 की प्रोडक्शन कैसे कम होगी? एक तो CO2 की रिलीज़ जो है वो हमें फैक्ट्रीज़ के ज़रिए से कम करनी चाहिए, इसको मिनिमाइज़ किया जाए। और सेकंड नंबर पे प्लांटेशन करके, जो कि इसमें दिखाया गया है कि हमने प्लांटेशन करके अगर हमारे पास CO2 की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आपको पता है कि दरख्त जो होते हैं वो CO2 को अब्जॉर्ब करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हमसे और ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए हमने प्लांटेशन करके एक ग्रीनरी दिखाई है, एनर्जी जो है हमारे लिए लाजमी है। तो हम इसके लिए एनर्जी के लिए अल्टरनेटिव फ्यूल सोर्सेज, जैसा कि ये हमारे पास विंड एनर्जी हो गई, ये विंड मिल लगा सकते हैं, ये जो है सेफ एनर्जी हासिल करने का जरिया है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम पे सोलर एनर्जी, मतलब सोलर को यूज़ करके इस तरह हम घरों के ऊपर सोलर पैनल्स वगैरह लगवा के, इससे जो है हमारी कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं होती, मतलब ये लेस हार्मफुल है। तो इससे हम जो है अपनी एनर्जी भी हासिल कर सकते हैं और इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड होने से बचा सकते हैं। और नेक्स्ट है प्लांटेशन। अब प्लांटेशन करके अगर हम बहुत ज़्यादा दरख्त लगा देते हैं, तो इससे ये होगा कि जो CO2 हम एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको दरख्त जो है अब्जॉर्ब करेंगे, तो CO2 की मिकदार कम रहेगी, तो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है बहुत कम होगा, जिससे हमारा ज़मीन का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, बल्कि बहुत कम हो रहेगा। ज़मीन का टेम्परेचर हर साल 1 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज बढ़ रहा है। तो उसकी वजह यह है कि बेसिकली हमारी CO2 की रिलीज़, मतलब ये जो गैसेज हैं, इनका रिलीज़ बहुत ज़्यादा हो गया इन्वायरमेंट के अंदर, जिसकी वजह से अब हमारी ज़मीन का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो रहा और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर ये इसी हिसाब से बढ़ता जाता है, तो आने वाले चंद सालों में हमारी ज़मीन इंसानों के रहने के काबिल ही नहीं रहेगी। रिडक्शन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, रिडक्शन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमने बेसिकली क्या करवाना है, CO2 को अब्जॉर्ब करवाना है। तो उसके लिए हमने ये दरख्त लगाए। दरख्त जैसे हम लगाएंगे, CO2 की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी। और हमें गाड़ियाँ जो हैं वो हमें बैटरीज़ के ऊपर चलने वाली गाड़ियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए, बजाय ये कि फ्यूल से चलने वाली गाड़ियाँ हों। हमारे पास हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स यूज़ करके या पेट्रोल डीजल ऑयल वगैरह यूज़ करके, इनसे हमारे पास जो गैसेज होती हैं वो रिलीज़ होती हैं, और यही CO2, NO और NO2 और यही गैसेज इनसे रिलीज़ होती हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनती है। एक बात समझ आ गई है, अगर हमें अपने इन्वायरमेंट को सेफ़ करना है, तो हमें अपनी गाड़ियाँ बैटरीज़ के ऊपर करनी चाहिए, और हमें सोलर पैनल्स और विंड मिल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और प्लांटेशन जितनी मुमकिन हो, प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, ताकि ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो बरकरार रहे CO2 की अब्जॉर्प्शन की वजह से। और हमें इंडस्ट्रीज़ से, स्पेशली इंडस्ट्रीज़ से निकलने वाला जो धुआं है और लैंड पोल्यूशन है, जो वाटर पोल्यूशन की सूरत में निकलता है, इन केमिकल्स को कंट्रोल करना चाहिए, जिससे ये है कि हमारी मैरिन लाइफ जो है, उसके जो जानदार हैं उसके अंदर, उनकी लाइफ भी बच सकती है। डेंजरस केमिकल्स उसके अंदर हम डिस्कार्ड करते हैं वाटर के अंदर, उनको रोकना चाहिए और इंडस्ट्रीज़ को सेफली इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम इंडस्ट्रीज़ के साथ प्रोग्रेस करने के साथ साथ अर्थ के ऊपर अपनी लाइफ को भी सेव कर सकें। सिर्फ ये नहीं है कि हमने तरक्की करना है, सिर्फ इंडस्ट्रीज़ लगा के पैसा कमाना है, लेकिन जब हमारे पास इस अर्थ के ऊपर रहने के लिए एक इन्वायरमेंट ही नहीं रहेगा, तो हमने उस पैसे से क्या करना है, उस तरक्की से क्या करना है।